ये फ़याज़ भाई ना बड़े ही लेक्चर देते हैं और जी मैं बच्चों को ये समझाता हूँ, मैं बच्चों को वो समझाता हूँ। तो तब ना ये क्लिप दिखाना ज़रूरी था। आप बच्चों को ये डिप्लोमे दे रहे हैं अपने घर से ही, फिर तो इनको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ़याज़ भाई के घर से एक गुड न्यूज़ तो आपने देख ली होगी कि हमज़ा भाई अपने मायके गए हुए हैं, तो अल्लाह ताला ना उनको अपने मायके में ही बसना नसीब फरमाए, आमीन। तारा पता नहीं कौन सी मजबूरी में गया, पिछली बार भी ना अपनी फुप्पो की वजह से गया था, क्योंकि फुप्पो ने कहा था कि भाई हमज़ा जाओ अपनी अम्मी को देख के आओ, तब जाकर ये गया था। इसको कहाँ अपनी अम्मी की फ़िक्र थी या उसको याद आई हुई थी। तो अब भी गया है तो कोई आपको नहीं दिखेगा कि उसको कोई टेंशन है, लेकिन उसकी वालदा की हालत देख के ना मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि शायद ना उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस तरह की उनको तवज्जो नहीं मिल रही। तो हमज़ा को चाहिए कि अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये टाइम जो है ना कभी वापस नहीं आएगा। पैसा तो फिर आनी जानी चीज़ है, वो फिर भी आता ही रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन उसकी वालदा की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। हमारे प्यारे फ़याज़ भाई, अकड़ू खान भाई, वो भी गए थे अपने ससुराल में और अकड़ा हुआ सूट पहनकर अकड़े ही बैठे रहे बेचारे। चलो होता है, कोई व्लॉगिंग तुम लोग कर रहे हो तो कोई अपनी सास से बातचीत करो, घर में किसी से बातचीत करो, कोई सलाम दुआ करो, कोई हाल चाल पूछो किसी का। नहीं भाई, ये फ़याज़ भाई साहब जो है ना, ये बस चवली मारते रहे और जी मोबाइल यूज़ करते रहे। अगर चवलियाँ मारनी थी तो हमज़ा से कभी चवली मारे थे, ज़बरदस्ती की हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, ना कोई बात ना कुछ, और समझ भी नहीं आती। मज़े की बात कि इनकी कोई बात समझ ही नहीं आती। कितनी दफ़ा तो इन लोगों को लोगों ने कहा है कि भाई माइक ले लो, माइक ले लो। भी कल परसों भी मैं इनके ना कमेंट बॉक्स में पढ़ी थी, किसी ने कहा होता कि माइक ले लो, लेकिन ये लोग लेंगे नहीं भाई। इन लोगों को पैसा कमाना है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम कुछ ना भी बोले, भिन 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 करते भी रहे ना मक्खियों की तरह, तब भी लोगों ने हमारे व्लॉग देख लेने हैं और हमें तो डॉलर्स आ जाने। तो माइक लेने की क्या ज़रूरत, पैसा क्यों खर्च करना। और ससुराल वालों ने भी उतनी ही खिदमत की जितनी ये किसी की खिदमत करते हैं, ख़ास तौर पर भाई नसरुल्लाह की। भाई नसरुल्लाह को तो पूछते तक नहीं है ना, वो तो इतने फालतू आए हुए हैं हमारे भाई नसरुल्लाह। कहना तो नसरुल्लाह अंकल था, लेकिन चले गलती से भाई कह दिया। चले कोई बात नहीं, हमारे अंकल नसरुल्लाह भी थोड़े हैप्पी हैप्पी फील कर लेंगे, गार्डन गार्डन हो जाएंगे। आज के साली ने तो उसकी हाई लेवल पर इंसल्ट की है। आपने देखा होगा सुमाविया जहाँ सालन सर्व करी थी फ़याज़ को, अच्छा एक ही सालन बनाया हुआ था, कोई खिदमत नहीं की फालतू की, क्योंकि पता था कि फ़याज़ इतनी डिज़र्व नहीं करता। फिर उसको फ़याज़ को पता है पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है, इसलिए ना उन्होंने फ़याज़ की उतनी खिदमत नहीं की, जितना वो खा सकता था ना उतनी ही की। तो जी फ़याज़ के लिए जब चिकन बनाया था तो आपने देखा होगा कि सुमाविया सर्व कर रही है, तो कह रही है कि मुझे पता नहीं था, याद नहीं रहा, चेता नहीं रहा मुझे कि मैं बता देती कि शोरबा बना लो। भाई हाँ भाई, शोरबे वाली देग बनानी थी ना, तो उधर जो एक साली है ना वो सबसे तेज़ है। मैं कहती हूँ जो लास्ट वाली है ना वो बहुत बड़ी पटाखा है तो वो कह रही है, कहती है हाँ तो ये पास पानी पड़ा हुआ है ना, पानी डाल लो। वाह वाह वाह, क्या फ़याज़ की बेइज्जती थी। फ़याज़ का मुंह देखने वाला था वहाँ, तो फ़याज़ की बोलती ही बंद होगी। वैसे तो उसकी बोलती इतनी खुली रहती है और हर किसी को ना अगेंस्ट चलता है। जैसे फ़याज़ मतलब कहता है कि सबसे अच्छी सोच फ़याज़ की है। खुद गालियाँ देते हैं तो बच्चे भी गालियाँ ही भेज देंगे ना। अब आपने एक सीन देखा होगा जिसमें ना फ़याज़ लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो अनाया और हीरा बाहर खड़ी हुई थी, तो वो ना कोई बात कह रही हैं हंस हंस के, तो वहाँ ना फ़याज़ ने उनको टोका है और मना किया है कि गालियाँ देती हो तो भाई आप उनको जो सिखाते हैं वही सीखेंगी ना। अब रेगिस्तान में आकर कोई इनको गालियों के डिप्लोमे तो नहीं देकर जाता ना, आप घर में ही तो गालियाँ सिखाते हैं। जावेद को देखें, किसी को भी देखें, इतनी गालियाँ ये लोग दे रहे होते हैं। और ये अब्बास भी गालियाँ देता है, इसकी गाली भी मैंने आपको सुनाई हुई है, इनके वालिद की गालियाँ भी मैंने ना इनके पूरे टब्बर के मर्दों की ना अभी तक आपको गालियाँ सुनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं इनके घर तो जाकर गालियाँ रिकॉर्ड नहीं करती ना, अब ये अपने व्लॉग्स में खुद ही गालियाँ दे दे के सुना रहे होते हैं, तो फिर हमने तो फिर उन पे रिएक्शन तो देना ही है ना।
और हर बार की तरह इस दफ़ा भी हुमैरा ने मुंह बना बनाकर पोज बना बनाकर और पंजाबी माजी को चारपाई पर लेटा कर इस तरह के पोज बनाए हैं कि लग रहा था कि पंजाबी माजी को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसे ही ये लोग करते रहते हैं। और पंजाबी माजी के साथ इस तरह के ना थंबनेल बनाए, भाई कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो आप लोग। आपकी एक इकलौती माँ है, वैसे तो माँ एक ही होती है, लेकिन चलें कहने में क्या हर्ज है। तो इकलौती माँ के साथ आप इस तरह कर रहे हैं, उनको इस तरह से बीमार दिखा रहे हैं। आपको पता है कि जब झूठ बोलो ना तो वो कई दफ़ा ना सच हो जाता है, तो इसलिए ना आपको डरना चाहिए कि आप अपनी वालदा को आगे रखकर व्यूज़ के लिए इस तरह के काम करते हो। ये जो हुमैरा बाजी है ना हमारी के बहुत ही नॉटी हैं। ये ना अपनी अम्मी को ना नींद की गोली दे देती हैं और फिर इनकी अम्मी नींद में चली जाती हैं। फिर ये लोग ना थंबनेल, पिक्चर्स और व्लॉग बना लेते हैं और कहते हैं कि अम्मी जी को ना इमरजेंसी होगी, हॉस्पिटल गई है। तो हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। तो आप देखें, हुक्का जो है ना भर भर के पिला रही होती हैं, खुद बेटियाँ पेश कर रही होती हैं, ये लीजिए अम्मी जी हुक्का पीजिए। आपको अपनी माँ की ज़िंदगी प्यारी नहीं है, आप हुक्का छुड़वाने के बजाय उनको पिलाती हैं और माँ जी खुद भी पी रही होती हैं। आपको एहतियात करनी चाहिए ना। कोल्ड ड्रिंक भी गिलास भर भर के दे रही होती है और पंजाबी माँ जी को देखिए वो भी इतने शौक से पी रही होती है। हालांकि बुजुर्ग लोग जो है ना वो मेरे ख्याल में इतना शौक से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते होंगे। वीडियो में मैं बात करूँ वो आसिफ की, आसिफ को देखिए वो मुकर क्या है, वो कहता है कि बाइक तो मेरी है ही नहीं, वो तो मेरे दोस्त की बाइक है। कमेंट में ना जवाब दे रहा है लोगों को और सब सही कर रहे हैं कि इससे बाइक का पूछ रहे हैं। भाई जावेद ने ये बात तुम्हारी बताई है, जावेद खुद कह रहा है कि आसिफ भाई ने 1 to 5 लिया। अब उसको इल्हाम तो आया नहीं होगा, उसने सच ही बोला होगा ना। वो भी तुम्हारे पोल खोल रहा था कि लोगों को पता चले कि ये लोग पैसे वाले हैं, ये गरीब गुरबा नहीं है। ये लोग जो बेवकूफ़ लोग बन रहे होते हैं जो कि इनको गरीब गुरबा कह रहे होते हैं। हाय ये तो गरीब है, आप क्यों इनके बारे में बात करती हैं, इनको अमीर होने दें भीख मांग मांग के। तो ये हम अवेयरनेस देते हैं भाई, अगर आपने अपना पैसा देना है तो किसी गरीब को दीजिए, देख कर दीजिए। आज़ा सुमाविया को लेकर गया और हमज़ा को छोड़ गया, हमज़ा को लेकर ही नहीं गया। हमज़ा बेचारे को तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, फिर उसका भाई आया उसको लेने के लिए। तो इस तरह से ना हमज़ा अपने घर पहुंचा है। तो फ़ियाज़ ने उसको सही जो है ना ट्रीट किया है कि वो और उसकी वाइफ दोनों गए। देखे उनको भी तो होना चाहिए ना ऐसे कि वो भी जा सके। जब से उनकी शादी हुई है तो जूझ मजूझ ही नहीं ख़त्म हो रही, सारे जंजाल पूरा जो है ना वो सुमाविया और फ़ियाज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो फ़ियाज़ और सुमाविया जब अकेले गए हैं तो जी व्लॉगिंग कर रहे हैं और फ़ियाज़ कह रहा है कि हम ना इसलिए नहीं जाते, ज़्यादातर ससुराल नहीं जाता या सुमाविया मायके नहीं जाती क्योंकि अम्मी अबू हमारे साथ होते हैं और सब मेहमानों का आना जाना हमारे घर होता है। तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि बहू जो है वो मायके चली गई है। भाई लोगों की बहुएं क्या मायके नहीं जाती? क्यों लोग सोचेंगे मायके ही गई है ना, कोई कहीं और तो नहीं चलेगी ना। इसमें लोगों के सोचने वाली क्या बात है? बस ये लोग ना बहाने बना रहे होते हैं। सुमाविया को ये खुद ही नहीं बेचते क्योंकि कंटेंट ख़त्म हो जाता है। फिर भाभी महविश की मिन्नतें करनी पड़ती हैं इनको कि भाभी महविश आओ हमारे व्लॉग बनवाओ। तो इस वजह से ना सुमाविया बेचारी को जाने नहीं देती। भाई देखे आप, सुमाविया से पहले भी तो कमा ही रहे थे ना, घर तैयार कर लिया। तो वो अगर चली जाती है अपने माँ बाप के पास, देखे उसको भी तो दिल करता होगा मेरी बहनें हैं उधर, तो बहनों से मिलूँ। तो किस बहन को दिल नहीं करता? तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि सुमाविया का वहाँ दिल नहीं लगता। ये कोई बात नहीं है, ये सब बहाने हैं। सुमाविया वहाँ ना खुश है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ये बुलवाएंगे ना तो कहेंगे सुमाविया का तो दिल ही नहीं लगा। और सुमाविया को भी देखिए वो भी ये नहीं कहेगी कि ऐसी बात ना करें। सुमाविया को इस बारे में बोलना चाहिए ना, फ़ियाज़ को कहना चाहिए कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं कि मेरा मायके में दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो भी तो अपने रिश्ते हैं ना, खूनी रिश्ते हैं, तो क्यों उनके साथ क्यों नहीं दिल लगता? लेकिन चलें ठीक है, हस्बैंड की याद आती होगी, वो भी अपनी जगह है। फिर ना फ़ियाज़ ने गाड़ी में ही बैठे बैठे अपनी 3 बहनों का नाम लिया, हुमैरा का, आबदा का और ताहिरा का। इन तीनों का बताया कि ये लोग मायके आ जाती हैं जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं तब आती हैं। हुमैरा के तो बच्चे नहीं हैं, वो इस वजह से आ जाती है, तो हम उनको खुद बुलवाते हैं लड़ाई करके कि आप आए हमारे घर। और सुमैरा बेचारी का तो नामो निशान ही नहीं, सुमैरा का नाम ही नहीं लिया, इतना उसको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो सुमैरा का भी इलाज है। सुमैरा भी तो फसाद डालती होती थी ना, आती थी जब तो कोई ना कोई ऐसा काम करती थी, बातें जो है ना इस तरह इधर उधर की करती थी कि जिससे फसाद डले। तो दोनों मियाँ बीवी ये काम सर अंजाम देते थे। तो अब बाज आए हुए हैं, अब आराम से टिक कर बैठे हुए हैं।
लेकिन ना फिर भी फ़ियाज़ की है तो बहन ना, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपनी एक बहन को इग्नोर कर दिया, 3 बहनों के नाम ले लिए कि वो क्यों नहीं आती, चौथी का भी लेते कि चौथी क्यों नहीं आ रही, चौथी ने कौन सी नाराज़गी डाली हुई है। महविश ने सेटिंग का ढिंडोरा ही पीटा है, कुछ नहीं किया। वो सामान उसी तरह इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। भाई तुम सेटिंग करो। अब तुमने अगर इतना खलारा डाल ही लिया है तो उसको तरतीब से रखो, तो चीज़ें तो रखो। और हर टाइम बस गिले करती रहती है, बाजियाँ मैनू ए कह गई, बाजियाँ मैनू ओ कह गई, और इतने गुस्से से मतलब कि बोल रही होती है। साफ पता चल रहा होता है कि पीछे ना बाजू गालियाँ देती होगी कैमरा बंद करके। बाकी अब तो फ़ियाज़ के साथ व्लॉग बना रही है, तो इतना नहीं हुआ कि अपने घर का काम पहले करूं, उन्हें कहूं कि भाई मेरा घर इस तरह फैला हुआ है। तब भी तो बच्चा कोई ना कोई पकड़े हुए होता है ना, तो लोगों के व्लॉग्स बना रही होती है तब तो बच्चा ठीक ठाक होता है। और माशाल्लाह से वो खेलता भी है, ये नहीं कि हर टाइम वो रोता रहता है। बस इन लोगों ने ना ऐसे ही बात बनाई हुई है कि ये तो हर टाइम रोता रहता है, ये तो किसी के पास जाता ही नहीं है, जब देखो कोई ना कोई उठा कर घूम रहा होता है उसको। और शादी में ना इन लोगों ने काम वाली बुलवाई थी ना, उसी बेचारी औरत को बुलाकर तुम 1000-2000 थोड़े पैसे फालतू भी दे दो, कोई बात नहीं। अगर कोई गरीब कुछ खा लेगा, उन पैसों को इस्तेमाल कर लेगा तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। तो किसी को पैसे दो, बुलवाओ और सारा घर का जो है ना सेटिंग करवा लो। चाहे वो 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 3 दिन में करे, वैसे तो 1 दिन में भी हो जाती है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 दिन में भी तो कितने घंटे होते हैं ना, तो उसमें सेटिंग हो सकती है। लेकिन अगर कोई ख़ुद ही नहीं करना चाहे, बस लोगों को दिखाने के लिए सेटिंग का ढिंडोरा पीटना चाहे, तो ये तो फिर अब उसी की गलती है ना। वो अपने रूम खुद ही नहीं सेट करना चाहती, इसीलिए अब तो मैं किसी वीडियो में बोलती नहीं हूँ इसके रूम्स के बारे में, क्योंकि एक बंदे ने करना ही नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से चलना चाहती है, इसी तरह वो रखना चाहती है, तो फिर क्या ज़रूरत है बार बार सेटिंग का कहने की। रहने दें उसके घर में ऐसे ही गंद, बस कमरों के दरवाजे बंद करके और बाहर से दिखाकर और यही कह रही होती है कि ये देख लीजिए जी, मैंने झाड़ू लगाया है, मैंने सफाइयाँ की हैं। अंदर वैसे ही गंद मंद पड़ा हुआ होता है, लेकिन बाहर से दिखा देना। और यकीन माने कि वो मिट्टी आपने देखी है, कितनी कितनी मिट्टी जमी हुई होती है सहन में, तो कम से कम तुम पानी ही मार दो, वहाँ से पानी डाल के और झाड़ू से सफाई कर दो। चलो डेली नहीं कर सकती, कभी कभी ही कर लिया, किया तो करो ना। जब देखो कि मिट्टी ज़्यादा हो रही है, अब मिट्टी हो रही है सहन में, तो फिर उस टाइम ना वॉश कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ, कभी कभी बच्चे तंग करते हैं, बच्चा नहीं काम करने देता, लेकिन करना तो पड़ता है ना किसी तरीके से काम को ख़त्म करना पड़ता है। आप देखें ना कि इसका बच्चा तो सब ने उठाया होता है, वो भी औरतें हैं जिनके बच्चे कोई भी नहीं उठाता, वो घर में अकेले संभालती हैं और फिर काम भी करती हैं। तो इसके बच्चे को तो हर कोई संभालने वाला है, कभी हमना हिबा ने उठाया होता है, कभी किसने कभी इसने, तो हर कोई उठाए रखता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महविश कह रही थी कि उसने ना अब्दुल हादी को आसिया की तरफ छोड़ा हुआ था, और वो कहती है कि फिर ना अब्दुल हादी इधर सो गया था आपके घर, तो मैं भी जाकर ना सो गई। अब उस टाइम तुम्हारा काम बनता था, तुम काम कर लेती, और जब अब्दुल हादी आता फिर वो बच्चे तो सो जाते, लेकिन कहती है कि मेरे बच्चे की नींद नहीं है, ये ज़्यादा सोता नहीं है, शायद ना ही सोता होगा। लेकिन आसिया लोग तो इस तरह जाहिर कर रहे थे, वो कहते हैं कि बड़ा ही सोया है, एसी लगाया था तो बस सोया रहा है बच्चा आराम से। तो वो तो तुम्हारे खिलाफ चल रहे होते हैं, वो तो बता रहे होते हैं कि ये तो सोया रहता है। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा, लेकिन चले बच्चे की कभी नींद होती है कभी नहीं होती, ये तो हम मानते हैं। लेकिन ना महविश को ऐसे बाजियाँ मुझे ये कहेगी, बाजियाँ मुझे वो कहेगी, कमेंट करेगी मुझे बाजियाँ, बेहतर होगा या तो आप व्लॉगिंग छोड़ दें या फिर कमेंट बॉक्स ही बंद कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी।